Hello bachcho, let's see this question. The question says that a positive charge Q is placed in front of a conducting solid cube at a distance d from its center. Find the electric field at the center of cube due to charges appearing on its surface. ठीक है, इन्होंने हमसे जो चार्ज हमारा अपियर होगा ऑन सरफेस उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी एट सेंटर, और इन्होंने हमें कंडक्टिंग सॉलिड क्यूब दिया है कंडक्टिंग। तो हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड in a conductor is always zero, is always zero। ये तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो उन्होंने हमें एक सॉलिड क्यूब दिया है, एक क्यूब बना देते हैं। ये हमारा सपोज एक क्यूब है। यहाँ पर कहीं d डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा है q, d डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा है q इसके सेंटर से, ये इसका सेंटर है, एंड यहाँ से एक d डिस्टेंस पर चार्ज रखा है q, ये डिस्टेंस d है। अब ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होंगे, क्योंकि कंडक्टिंग है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ये नेगेटिव। और इससे जस्ट अपोजिट पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, कंडक्टिंग है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अब क्योंकि चार्ज इंड्यूस हो गए तो इनके बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बननी चाहिए, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, जिसे ई नाम दे दिया, ई इंड्यूस। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को इसकी का मैग्नीट्यूड इन्होंने पूछा है हमसे, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंड्यूस हो रही है चार्ज की वजह से, इसी का मैग्नीट्यूड पूछा है। ठीक है, तो देखिए ई नेट तो जीरो होगा कंडक्टर में, सेंटर पर अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, एक तो ई इंड्यूस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लग रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ई इंड्यूस लग रही है, और एक इस चार्ज की वजह से भी तो होगी सेंटर पर, इस चार्ज की वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है जिसको जस्ट ई नाम दे दिया, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये ड्यू टू चार्ज है, ड्यू टू चार्ज लग रही है, और चार्ज लग रही है, और ये ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। ओके, अब हम पहले ये फील्ड निकालते हैं, हमें इसका फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट अ पॉइंट P इज, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है, ये चार्ज और ये इसका डिस्टेंस। ठीक है, इसका डिस्टेंस क्या है, इस क्यू को पहले हम इसकी वजह से हम E निकाल रहे हैं, तो इसका डिस्टेंस है E हमारा आ जाएगा के क्यू बाई डी स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन भी लिखेंगे क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये डायरेक्शन क्या है, ये हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, या फिर इसे बोल सकते हैं माइनस आई कैप, तो इसकी डायरेक्शन होगी माइनस आई कैप। ये हमें दिख भी रहा है, हमें दिख भी रही है ये डायरेक्शन इधर, नेगेटिव ऑफ आई कैप। अब ई नेट जीरो है एट सेंटर, तो ई नेट की टोटल वैल्यू क्या होगी, ई नेट की वैल्यू होगी ई इंड्यूस प्लस ई इक्वल टू जीरो। ई हमारी वैल्यू आ गई, यानी कि ई इंड्यूस इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई इंड्यूस इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई दैट इज के क्यू माइनस आई कैप बाई डी स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या फिर ये हमें यहाँ से भी दिख रहा है ई इंड्यूस हमारा पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस है, ई इंड्यूस हमारा पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस है, ई इंड्यूस इक्वल टू के क्यू बाई डी स्क्वायर आई कैप, जस्ट आई कैप, हमारा ये सिंपल ई इंड्यूस आ गया। अब इसे हम वैल्यू खोल के लिख सकते हैं, ई इंड्यूस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
क्यू बाय डी स्क्वायर आई कैप। सो आवर ऑप्शन इज दिस। तो हमने देखा चार्ज रखा था, चार्ज की वजह से इस चार्ज की क्यू की वजह से कुछ चार्ज इंड्यूस हुए इसके सरफेस पे। इस इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी और हमें वही निकालनी थी। और हमें पता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कंडक्टर इज ऑलवेज ज़ीरो। तो हमने इसी के बेस पे अपनी ई इंड्यूस निकाली। ठीक है, हमारी ई इंड्यूस आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई डी स्क्वायर और डायरेक्शन I cap, that is x axis. Hope you understood the concept. All the best. Thank you.